ग से गधा, भ से भगत सिंह। ग से गाय नहीं और भगत सिंह देश प्रेमी नहीं, क्रांतिकारी नहीं। ग से गधा पढ़ाना है और भ से भगत सिंह देशद्रोही पढ़ाना है। दोस्तों, आज मैं आपको बौद्धिक आतंक, जो अर्बन नक्सल जिसे हम कहते हैं, उसका एक स्टेप और अप है। अर्बन अर्बन नक्सल का एक स्टेप अप है बौद्धिक आतंक। बौद्धिक आतंक, इंटेलेक्चुअल जो स्यूडो सेकुलरिज्म है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, ये बौद्धिक आतंक देखिए काम कैसे करता है। हमारे बीच में ही रह के मक्कारियां इस तरीके से पेल दी जाती हैं कि आप और हम, क्या अच्छा अच्छा व्यक्ति नहीं समझ पाता है उसे कि ये है क्या, इसका जवाब क्या दें, इसका तर्क क्या दें, कुतर्क क्या दें, तर्क वितर्क क्या करें, चर्चा परिचर्चा क्या करें, समझ में नहीं आता यकायक। कि ग से गधा पढ़ाया जा रहा है तो हमने कभी आपत्ति नहीं की, ग से गाय क्यों नहीं हुआ, लेकिन ये कभी सवाल प्रश्न मन में नहीं आया, और आया भी है तो शायद किसी ने पूछा नहीं, और पूछा भी है तो शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया। ग से गधा मैं आपको बताता हूं, हमारा जो प्राचीन सनातन परंपरा वाला जो हमारा संस्कार है, हमारे संस्कार है, जो हमारा प्राचीन समाज है, ये उपहास पर केंद्रित कभी नहीं रहा। उपहास जिसको कहते हैं, हंसी उड़ाना, है ना, बुलिंग करना, जोक कट करना, ये आपने, यदि मैं रामायण महाभारत, पुराने रामायण महाभारत की अगर मैं हवाला दूं तो चर्चा परिचर्चा होती थी, पर किसी कमजोर को उसका टिंगल उड़ा के, उसका उपहास मखौल उड़ा के उसको अपमानित करने की संस्कृति हमारी कभी नहीं रही। तो ग से गधा क्या होगा? अब कोई 5-10 साल के बच्चे अगर आपस में बात कर रहे हैं और कोई अगर बोल दे ग से गधा आ रहा है, देखो इसको तो गधा नहीं पता, ये तो गधा है, अब उसके कोमल मन पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये होती है बदमाशियां। ग से गाय पढ़ाने से आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी को गाय बोल दोगे तो सीधा ही होगा, है ना, गाय बोल दोगे तो सीधा ही उसका मतलब होगा। और गाय तो दूध देती है, मीठा मीठा दूध बच्चों के पीने के काम आता है। वो गधा भी बहुत श्रमशील प्राणी है, लेकिन उसको गधे को टिंगल से, उपहास से जोड़ दिया गया। और भगत सिंह को पढ़ाया गया कि भगत सिंह देशद्रोही थे, आतंकवादी थे, क्रांतिकारी नहीं बताया गया। ठीक है, अब इसी थ्योरी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए बताता हूं। आर्य भारत से आए, जबकि आपने रामायण महाभारत में पत्नी द्वारा अपने पति को आर्य कहा, हे आर्य कहा। आर्य मतलब कोई भी श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ पुरुष मतलब कोई किसी को भी कह सकता है, ऐसा कोई ठप्पा नहीं है। जो किसी भी उस समय जो राजपूत क्षत्रिय समाज दरअसल रहा होगा, उसको आर्य कहा गया। ने वो यदि श्रेष्ठ है, किसी भी गुण में श्रेष्ठ है, गुणों में, तो एक तरह से वो आर्य हो गया। अब यहां इस थ्योरी को कैसे गढ़ दिया गया? जिसकी नाक सीधी है, जो गोरा है, ऊंचा है, दिखने में सुंदर है, जिसके कंधे बड़े हैं, ये लोग आर्य हैं। और अनार्य कौन हो गए? जो जैसे जो जिसको दलित समाज कहा गया, जो काले हैं, जो अभी श्याम वर्ण है, जिनका श्याम वर्ण है, या जो थोड़े नाटे हैं, हाइट उतनी नहीं है, या वनवासी आदिवासी जो जंगलों में जो रहते हैं, उनको यह बताया कि आर्य बहुत दुष्ट थे, जंगलों में आए, जंगल छीन लिए। इस तरह से थ्योरी पढ़ाई गई, जबकि आर्य का अनार्य से कोई लेना देना नहीं है। आर्य एक श्रेष्ठ पुरुष को कहा जाता है और किसी को भी कहा जा सकता है। तो यहां ऐसे कोई जाति से कोई उसका लेना देना नहीं है। अब यहां यह पेल दिया गया कि जैसे मुगल बाहर से आए, तुर्क बाहर से आए, अंग्रेज बाहर से आए, वैसे ही आर्य भी बाहर से आए, और सब बाहर से आते हैं। ये देश किसी एक का नहीं है, सब आते जाएंगे और कारवां बनता जाएगा। तो ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन बदमाशियां आप देखो कि मुगल भी बाहर से आए, वैसे आर्य भी बाहर से आ गए। ठीक है, रावण की छींक से सीता मैया पैदा हुई। बोले रावण ने एक ऐसा अभिशापित कोई वो फल खा लिया था, या जहरीला फल खा लिया था, 6-7 महीने का उसका गर्भ रहा, और उसके बाद छींक आई तो सीता मैया उसकी छींक से पैदा हुई। मतलब रावण सीता का बाप था। ये एक फर्जी थीसिस थ्योरी पढ़ाई जा रही। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो ब्रिटिशर्स की विश्वास पात्र थी। अब बताइए, झांसी की रानी का पूरा जीवन, यानी अगर ये बौद्धिक आतंकी फिजिकली किसी को हार्म नहीं करते हैं तो इतिहास में मार देते हैं। झांसी की रानी आज बुंदेले हर बोलो अगर कह के नहीं सुनाते, सुभद्रा कुमारी चौहान ने अगर ये लिख के नहीं दिया होता, तो झांसी की रानी की हत्या इन्होंने इतिहास में कर दी होती, और हर दिन करवाते। गौमांस को हिंदू विद्वानों का प्रिय भोजन बताया गया। मतलब वो उसमें ये कहा गया है, कहीं ये पढ़ाया गया ये लेके कि जो
युद्ध के लिए जो वीर जाते थे वो जब भी जाते थे गोमांस खा के जाते थे, या रात के भोजन में उनको गोमांस अति प्रिय था। जबकि गाय हमारे यहाँ बिल्कुल गाय हमारे यहाँ पूजनीय है। गाय को हमारे यहाँ बहुत श्रद्धा से देखा जाता है। रीजन ये है, उसका आध्यात्मिक रीजन नहीं है, धार्मिक रीजन नहीं है, उसका सामाजिक रीजन है। क्यों? क्योंकि गाय एक तो दूध देती है, हरा हरा चारा खा लेती है और दूध देती है जो बच्चों के काम आता है, और परिवार में एक मुख्य भोज्य पदार्थ भी दही वगैरह इसमें काम आते हैं। वो गाय से ही प्राप्त जो बछड़े होते हैं वो आगे जाके बैल बनते हैं, और हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान है। तो गाय को प्रोटेक्ट करना ऑब्वियसली सामाजिक, इकोनॉमिक, फाइनेंशियली जो है वो उसके लिए भी जरूरी है। तो उसको जो सामाजिक भूमिका जो निभाई जा रही है गाय के द्वारा, गौवंश के द्वारा, वो उसको अध्यात्म से, धार्मिकता से जोड़ दिया ताकि लोग उसका सम्मान करें, हार्म ना करें उसको। अब यहां पर अगर आप अपने साधु संत रामायण महाभारत की बातें करें तो ये कह दिया जाएगा कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। ठीक है, फिर अगर आप कुछ ऐसा कहो कि हिंदुओं का देश है भारत, तो कहा जाएगा कि हिंदुओं का पाकिस्तान बनाया जाने वाला। उनको मुसलमानों के पाकिस्तान से तकलीफ नहीं है कभी। भारत के 3 टुकड़े इस्लाम के नाम पर कर दिए, पाकिस्तान इधर और इधर बांग्लादेश कर दिया, यानी बंगाल को काट के बांग्लादेश बना दिया और पंजाब को काट के पाकिस्तान बना दिया। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा पंजाब का कोई व्यक्ति और लाहौर का कोई व्यक्ति, कोई अंतर नहीं है। जब तक आप उसका नाम नहीं पूछेंगे या उसका परिचय नहीं लेंगे, आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये भारत का है या पाकिस्तान का। वैसा ही ढाका और कोलकाता के 2 बंगाली भाषी, जब तक आप उनसे उनका परिचय नहीं लेंगे, आपको उनकी बोली बानी, रहन सहन और शारीरिक बनावट से कोई पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये भारत के ही हिस्से थे। तो अलग अलग इस तरह से कर दिए, और कहा जाएगा अगर हम शिक्षा में अपनी बातें करें कि ये पढ़ाया जाना चाहिए, तो कहा जाएगा शिक्षा का तालिबानीकरण किया जा रहा है, वो भारत को हिंदू पाकिस्तान बनाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां से फिर और थोड़ी सी बातें करते तो फिर कहा जाएगा कि भारत असहिष्णु देश बन जाएगा। ऐसी बात करेंगे तो भारत की सहिष्णुता तक क्या होगा, यानी हम सहन करें तो भारत सहिष्णु देश, और हमने अगर विरोध करना शुरू कर दिया तो भारत असहिष्णु देश। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन अगर हम बात करें राम की, कृष्ण की, है ना, तो भारत हिंदू भगवाकरण हो जाएगा, भारत हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। बहुत अच्छे। अब यहां पर आप 2 चीजें देखिए, आपके सामने ऐसी आती है कि स्टोन पेल्टर्स आर इनोसेंट बॉयज, इनोसेंट पीपल। बोले कश्मीर में जो पत्थर फेंकते हैं, आंख फोड़ देते हैं, नाक तोड़ देते हैं, सिर फोड़ देते हैं, घेर के सैनिकों को मारने की कोशिश करते हैं, या सैनिक जिन आतंकियों को, टेररिस्टों को पकड़ने जाते हैं उनको ब्लॉक करते हैं कि पीछे से उनको रसद पानी ना मिल पाए, वो स्टोन पेल्टर्स बदमाश जो है मक्कार, उनको मक्कारी के द्वारा उनको बताया जाता है कि वो इनोसेंट है। और वहीं इंडियन आर्मी इज रेपिस्ट, यानी भारत की जो आर्मी है, दुनिया में ऐसी प्रोफेशनल आर्मी दुनिया में कहीं नहीं है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। भारत की आर्मी चुपचाप अपना काम करती है। दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, दे आर वेरी ऑनेस्ट, और अपने काम को पसंद करने वाले ऐसी आर्मी दुनिया में आपने कभी नहीं देखा होगा कि आर्मी ने भारत के लोकतंत्र को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, जबकि लोकतंत्र को सपोर्ट ही दिया है भारत की आर्मी ने। तो स्टोन पेल्टर्स इनोसेंट बताए जाएंगे और इंडियन आर्मी को रेपिस्ट बताया जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मेरी अभी बौद्धिक आतंक की बात पूरी होती है। यहां पर आप मुझे बताएं, आपने अपनी तरफ से अगर ऐसा कुछ फेस किया हो जो आपको अजीब लगा हो, और आपने कभी नोटिस किया हो कि ये इस तरह का बौद्धिक आतंक हमारे साथ खेला जाता है, हमारे दिमागों के साथ, बच्चों के दिमागों के साथ, हमारे समाज के साथ खेला जाता है, तो आप मुझे कृपया बताएं। और जो लोग मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा और विनम्र आग्रह भी होगा दोस्तों, इस समय बहुत लोगों की आजीविका खत्म हो चुकी है या खत्म होने की कगार पर है, तो उनको उनके नए जॉब में जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं तो वोकल फॉर लोकल के लिए आप उनके कम से कम एक सपोर्ट, एक सहारा बन जाएं, उनकी बातों को शेयर कर दें या लोगों से कहें। इसी तरह मेरे भी वीडियो आप लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और सपोर्ट करने वाले लोग, बैंक डिटेल मैंने दे दिए, वो सपोर्ट भी कर सकते हैं, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं। भारत माता की जय, जय हिंद।